घर के जस्ट दीवार के पिछले साइड में हमें इतनी सारी वहाँ पे हड्डियाँ मिली, जो पशुओं की थी, कुछ गायों की थी, कुछ बछड़ों की थी, कुछ मतलब भैंस की भी थी, कुछ वहाँ पे सींग भी पड़े थे, और ऐसे करके वहाँ पे अनेक प्रकार के जीवों की वहाँ पे छाल भी पड़ी थी। जैसे वो हड्डियाँ जो अपने वहाँ से ली है, उसमें क्या है कि वो उनकी चुसी हुई हड्डियाँ हैं, खाई हुई है, उसमें मिर्च नमक वो सब लगा हुआ है, तो वो तो श्योर हो जाएगा कि ये गाय की हड्डी है, तो इन्होंने ये बछड़े का किया है। 4 पैर जो बछड़े के थे और एक वहाँ पे गर्दन भी थी बछड़े की, तो वो गर्दन जो थी वो थोड़ी देर बाद में वहाँ से गायब हो गई थी जब तक हम वहाँ पहुँचे थे। भगत सिंह बनना पड़ी तो मैं मुकदमे आज तक डरिया को नहीं। गौ माता खातर अगर मान के मारनो भी पड़सी तो मैं तो तैयार हूँ। सुबह जैसे कि हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी जो आई है वो मतलब रियल यही है कि लोग काटते हैं, खाते हैं और फेंक देते हैं। मैं आगे वो गाय कौन खवा गाय थे खाओ कौन जी नहीं पूर्व तो ये है कि बचड़न थे ही खाया है। अगर वो कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम भगत सिंह बनेंगे और उनको लट उगाड़ेंगे, वहीं उनके जो झुंगी झोपड़ी हैं वो अबर। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर रेमाइन मौजूद हूँ और तमाम वे लोग है जी का अपने पीछे खड़े हैं। जीव रक्षा दल गौ सेवा सुन जी का युवा के भी अपने सागे मौजूद है। आज अगर बात करें आप, आज 11 दिन है और आज दिन लोग है जी का धर्म कार्य है जी का कर्या कर। कई जगह पर आज दिन आप देख चुके होगा कि कई लोग पानी रही है जी की सेवा लगा रहा है, तो कई जूस रही सेवा लगा रहा है। कोई ना कोई बहाने सुबह आज धर्म कर रहा है। बटे बीकानेर में एक और वारदात आज रात आपने सामने आई है, जिक्र मायने गायरो जी को बछड़ो है, बीरा कई सारा अंग हाथ जी का मिलिया। बीरबाद में जी का गौ सेवक है, बार मायने रोस हो और वे पूरी रात धरने पर बैठा रहा। बीरबाद में प्रशासन के साथ के कुछ बातचीत हुई और पूरी घटना की कुछ बात मैं लोगों में बातचीत कर आप लोगों के सामने रखूंगा। फिलहाल है इस जगह जोड़ बीड़ रे मायने जिका अंग मिलिया है बारी समाधि करने वास्ते पहुंचे। आशा मैं बातचीत करूँ, आप लगातार वीडियो से आगे जुड़े रहे। नमस्कार। राम राम। के कुछ वारदात होगी? मैं कुछ भाइयों का फ़ोन आया कि पवनपुरी शनि मंदिर के पास में कुछ लोग रहते हैं, वहाँ उनके मतलब झुंगी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनके झुंगी झोपड़ी के सामने 4 पैर जो बछड़े के थे और एक वहाँ पे गर्दन भी थी बछड़े की, तो वो गर्दन जो थी वो थोड़ी देर बाद में वहाँ से गायब हो गई थी जब तक हम वहाँ पहुँचे थे। बाद हम सब भाई मिल करके सूचना दी थाने में और थाने से हम जा कर के गए हम जो गोगा गेट पशु चिकित्सालय, वहाँ पे गए हम। रात्रि को पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, तो रात्रि को हम सारे के सारे भाई वहीं रुके और पुलिस प्रशासन में मतलब रात्रि को वहीं था और हमने अपनी कस्टडी के अंदर उस बछड़े को रात रखा, जो बछड़े के पार्ट्स थे, अंग थे जो। और सुबह जैसे कि हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी जो आई है वो मतलब रियल यही है कि लोग काटते हैं, खाते हैं और फेंक देते हैं। तो अभी हमें प्रशासन की तरफ से जब सुबह हमें को ज़्यादा उनका महत्व मिल नहीं रहा था, तो हमने तो कुछ रोड जाम करने का भी थोड़ा प्रयास किया। पशु चिकित्सालय के सामने से कुछ देर रोड भी जाम करनी पड़ी, क्योंकि थोड़ा प्रशासन को भी सुनाना पड़ता है, मतलब थोड़े कान बजाने पड़ते हैं। तो बाद में जब रोड जाम की तो उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। और बाद में होता क्या है कि हर आदमी को सबूत चाहिए, कानून काम तो करता है पर बिना सबूत के नहीं करता। तो मैं और मेरे जितने भी साथी गण थे, ये सारे भाई हम रात को वहीं धरना स्थल पे थे, रात्रि पूरी रात हम वहाँ बैठे। और जब दोपहर में हम वहाँ उनके घर पे गए जहाँ धरना स्थल वो जो रात्रि को जो हम जहाँ मिले थे, जो घटना हुई थी, वहाँ हम पहुँचे। तो वहाँ हमने आसपास का एरिया छाना सब भाइयों ने मिल करके। तो वहाँ पे हमें जो झुंगी झोपड़ी वाले हैं उनके घरों के छत पर, उनके घरों के दीवारों के अंदर, उनके घर के जस्ट दीवार के पिछले साइड में हमें इतनी सारी वहाँ पे हड्डियाँ मिली, जो पशुओं की थी, कुछ गायों की थी, कुछ बछड़ों की थी, कुछ मतलब भैंस की भी थी, कुछ वहाँ पे सींग भी पड़े थे, और ऐसे करके वहाँ पे अनेक प्रकार के जीवों की वहाँ पे छाल भी पड़ी थी, हड्डियाँ भी पड़ी थी। तो वो सबूत हमने इकट्ठा किया और प्रशासन को हमने दिया। और अभी प्रशासन का जो हमें आश्वासन मिला है कि आने वाली कुछ ही देर के बाद हम उनके घर पे हम जो कांस्टेबल भेजेंगे और तलाशी हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे। और हम आपको एक निस्तनपुर को हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो हमें हड्डियाँ मिली है वो हमने उनको सौंप दी। उन्होंने बोला कि उसकी FSL जांच करवाएंगे, ताकि किसकी हड्डियाँ हैं, क्या है, सारी कुछ जांचें करवाएंगे। उन्होंने बोला करवाओ आप भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो जो अपने गौवंश के साथ हुआ है उसको न्याय दिलाने का हमने सोचा। सब भाइयों ने गौ माता के साथ दुष्कर्म कर लिया, उसको रात्रि 151 धारा में पकड़ करके सुबह छोड़ देते हैं। तो साहब ये कोई कानून तो देखो, अगर कोर्ट में जाए, कोर्ट में भी अगर उसको जमानत मिल जाए तो वो कोई कानून में अगर होता है वो मतलब आता नहीं, स्वाद नहीं आता कि कानून कार्रवाई कर रहा है क्या। बाद में कहीं हमें भगत सिंह नहीं बनना पड़े। और अभी झुंगी झोपड़ी वाले कार्रवाई जैसे प्रशासन दी है, आश्वासन दिया, हम उनके आश्वासन से सहमत थे
और अभी हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया, जो गौवंश मिला था उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और जो उन्होंने टाइम मांगा है हम उस टाइम तक सहमत रहेंगे, और अगर वो कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम भगत सिंह बनेंगे और उनको लट उगाड़ेंगे। वहीं उनके जो झुंगी झोपड़ी हैं वो अगर भगत सिंह बनने का भी अगर प्रयास करना पड़े तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई केस मुकदमे लगे तो लगा लेना। प्रशासन को भी हमने बोल दिया स्पष्ट रूप से। कोई देखो जो गौरक्षक है, जो रात को पूरी रात को 10वीं की, जो कल 10वीं थी आज 11 से, हम पिछले 2 दिनों से हम भूखे प्यासे और रात्रि को वहाँ हमारी को सोने की व्यवस्था नहीं थी, पर हमने एडजस्ट किया कैसे भी करके। दो रातों से हम सो भी नहीं पा रहे। आप गौ सेवका सागे रहा करो और गाय और बछड़ा के बीच में भी रह करो। जब आ चीज देखी है तो बट देख के कुछ लगे बने, मतलब के चीज करे कोई कुत्ता के काटे रहा या फिर कोई आदमी हो जो कोई चीज सु बन काटे हो, कोई धारदार हथियार सु। देखो जी साहब संधि के आप सोचा तो सोच सका, क्योंकि बटे बहुत सारी हड्डियां मिली है। तो भी माँ हड्डी सारी छोटे जहाँ आप माना बकरी की मान लो, कुत्ते की मान लो, कोई भी छोटी हड्डियां नहीं मिली है। बड़े पशुओं की हड्डियां मिली है। वो हो सकती है भैंस की हो, गाय की हो, लेकिन है इन पशुओं की। और जैसे इसका पैर वैसे काटे हुए हैं ना, तो ऐसे लग रहा था संदिग्ध, अपन सोच सकते हैं कि ये कोई धारदार हथियार से काटे हुए होंगे, क्योंकि गर्दन कहीं पड़ी थी, पैर कहीं पड़े थे। तो कुत्ते होते हैं तो वो एक साथ तो ऐसे उठाते नहीं है। कुत्ते पाट के लाएंगे तो उसके साथ छाल भी आएगी, खाल भी जो बोलते हैं अपन चमड़ा, वो भी साथ में आएगा। तो ये पोस्टमार्टम हो बिके मैंने अभी तक जांच वगैरह आई कोनी? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अभी देंगे थोड़ी देर बाद में। और बाकी हड्डियां मिली है, एफएसएल के लिए भेज दी गई है। उसका लगभग 2-3 दिन का टाइम तो होता ही होता है। 3 दिन बाद में पूरी बात है सामने आ जाएगी। तो मान अपने यहाँ श्योर है, जैसे वो हड्डियां जो अपने वहाँ से ली है उसमें क्या है कि वो उनकी चुसी हुई हड्डियां हैं, खाई हुई है, उसमें मिर्च नमक वो सब लगा हुआ है। तो वो तो श्योर हो जाएगा कि ये गाय की हड्डी है, तो इन्होंने ये बछड़े का किया है। अगर वो हड्डियां अलग कोई पशु की निकलती है तो हो सकता है फिर ये कोई और होगा करने वाला। जी। अच्छा अनमोल जी की डॉक्टर बता रहे अगर ये साहब को कोई करते निकल जाए अगर हड्डियां पे बाकी माने बाकी कुछ खा खुआ के बट रहा खड़ी और अगर ये साहब की निकले तो फिर अगला कदम आप लोगों की कुछ बोलो? मार तो देखो पहलो कदम तो आई है कि प्रशासन अगर खुद कोई तौर माते अगर बन कोई कानूनी कार्रवाई कड़ी सजा दिला हुए तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो जिया सुरेंद्र भाई क्यों मन भगत सिंह बनना पड़ी तो मैं मुकदमा हूँ, आज तक डरिया को नहीं। गौ माता खातर अगर मान के मारनो भी पड़सी तो मैं तो तैयार हूँ। मतलब आप हर कुछ अगर अरे मैं कहूँ नहीं माने अगर मारनो भी पड़सी मैं तैयार हूँ। ऐसी घटना और यहाँ पर क्या करना चाहोगे? लगातार हो रही है। ज्ञापन देर थक गया, कलेक्टर ने ज्ञापन दे दिया, थाने में ज्ञापन दे दिया, बारो आश्वासन आई आवे। हम कोशिश करेंगे। प्रशासन मैंने तो अंतिम संस्कार कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है पशुओं का। हर जितने भी केसेज हुए हैं उनका अंतिम संस्कार करवा के गई है। अब पता नहीं बाद में क्या होता है इस केस का, क्या नहीं होता है। तो वो तो दोबारा कोई कोई अब आज तक कितने अंतिम संस्कार कर दिए याद ही नहीं है, लेकिन उनको कोई एक की भी सजा हो जाती ना तो ऐसा होता कि हमें बीकानेर इस धर्मनगरी में किसी को पशु को न्याय दिलाया है। हम तो कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं और क्या है। और लास्ट में फिर वो भगत सिंह वाली वही बात है। फिर तो क्या कहना चाहो दिनेश पर? मैं कहना चाहूँगा जी हाँ मैं बट हड्डी मिली और मिली तो बट लेडीज और छोटा बच्चा बारे में पूछियो जिन बे क्या आगे मैं नहीं गाय कौन खावा। सबसे बड़ी चीज आ देखो क्या कानून के वे बट सबूत कौन मिलियो, सबूत में खुद के मुंह मैं आगे हूँ गाय कौन खावा। गाय थे खाओ कौन जी नहीं पूर्व तो वही है कि बचड़न थे ही खाया है। सबसे बिल्कुल आपके खुद के मुंह आप बात बोली। 4 लेडीज 2 छोटा बच्चा सब बात बोली और बी बाद में मैं मतलब घर में घुसिया जिन माने बे चीजें मिली, मतलब हड्डियां भी मिली, बिल्कुल हड्डियां मिले। अंतिम संस्कार है जी को भी कर दियो गयो है, बाद में समाधि दे दी गई है। प्रशासन की ओर आने आश्वासन दियो गए, लेकिन लगातार जी की बीकानेर में ऐसी घटनाएं हो रही है। दूसरी तरफ हाँ और भी कई सारा बठल ने भी जगह ने ले अपनी आरोप लगाया है। बस अगला आरोप सुनने बाद मैंने आप लोगों कहीं कुछ राय बार आया अपन कमेंट और माध्यम जरूर जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया। धन्यवाद सर। झलको